प्रश्न दरवाजा खोलने और बंद करने का नहीं है। प्रश्न है कि क्या वो व्यक्ति ध्यान से काम करता है। अब जैसे शाम को मैं आती हूं तो तिलक करते हैं। आप तिलक करने वाले का अगर मन हिला हुआ है, बेचैनी में है, बेध्यानी में है, तो उनका तिलक माथे के बीचों बीच आने की जगह कहीं और आ जाएगा, वहीं नहीं आएगा। ऐसा है, तिलक लेफ्ट राइट लग जाने से हमारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो है सो है, जैसा भी है वैसा है, लेकिन उसने तिलक कैसे लगाया, इससे उसकी बेध्यानी या ध्यान से वो होश पूर्वक चलते हैं, वो व्यक्ति अपने मन का परिचय मुझे देता है। तो जब आप बेध्यानी से कुछ काम करेंगे वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। तो फिर कई बार ये कहना पड़ता है, बड़ी कंपनी, हर कॉर्पोरेट कंपनी हर चीज की एक प्रोसेस बनाती, इस प्रोसेस से काम करोगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। क्यों? उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं, सब रेस्टोरेंट वालों के रेसिपी फिक्स होती है। हेड शेफ तो कोई 8-10 साल बाद जाके बनता है, लेकिन जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं वो, मतलब एक दाल उसने दिन में 10 दफे बनाई है, तड़का 10 बार लगाया। कुक अगर मान लो ओवरनाइट हुई है, तो वो रोज 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 बना रहा है, तो भी वो कहेंगे फॉलो द रेसिपी। अपने मन से नहीं कर सकते। बहुत कुशल शेफ होगा, वो शायद उसको देखने की जरूरत नहीं है कि स्टेप 1 क्या है, 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या। क्यों? उसके अभ्यास में ये बात इतनी अच्छी आ चुकी है कि जब जीरा भुन रहा है, वो आंख से न भी देखे तो सुगंध से जान जाता है कि जीरा ब्राउन हो चुका है। और जो गधा है अकल से, उसकी आंखों के सामने जल जाए, उसे तो भी नहीं पता चलेगा कि आंच कम कर लो या तेल ज्यादा गर्म था। सो कुक सब होते, शेफ सब नहीं होते। मन पर दृष्टि हर पल रखने की जरूरत होती है। वो कब रखेंगे? जब आपकी एकाग्रता इतनी अच्छी सध जाए, आपकी होश इतनी अच्छी सध जाए, और फिर जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो वो कोई गेम हो, स्पोर्ट हो, खाना पकाना हो, सफाई करनी हो, कोई घर डिजाइन करना हो, माने आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। अब जैसे बेध्यानी से जब आप जिंदगी में सारे काम करते हैं तो आपके सारे काम गलत होते हैं। जब आप अपने मन की जो हिलजुल है, इसको आप ठीक पहले कर लें, एकाग्रता साधें, और बिगड़े हुए मन से काम बिगड़ेंगे, इसलिए मन को सुधार लें। और मन को सुधारने का तरीका क्या होता है? मन को स्थिर करना। तो जितना मन स्थिर, जितनी बुद्धि स्थिर, तो आप हर पल के लिए चौकस हो जाते हैं। एक भक्त हुए थे, उनकी खासियत ये थी कि वो हमेशा शांत रहते थे और इतना प्यारा कीर्तन करते थे कि उनके गांव में सब लोग उनसे बहुत प्यार कर, और उनके कीर्तन में हजारों लोग आ जाते थे। तो बाकी सब सोचते थे हम भी तो कीर्तन करते हैं, हमारे तो कोई ऐसे भीड़ें नहीं आती, और इनके यहाँ इतनी भीड़ें क्यों आ जाती हैं? तो ईर्ष्या हो गई उनको। तब उन्होंने सोचा अब इसकी ना हम थोड़ी सी भद्द करेंगे, मैंने इसका कैसे हम अपमान कर सकते हैं कि गुस्से में आग बबूला हो जाए। संयोग की बात है, श्राद्ध के दिन थे, तो उन्होंने घर में श्राद्ध रखा और ब्राह्मणों को बुलाया था भोजन के लिए। अब ये ज्यादा सारे वही आए जिनके अंदर द्वेष था और गुस्सा था इन भगत जी के लिए।
तो उन्होंने पहले तो ये किया कि आना था 10 लोगों ने, आ गए 50 जानबूझ के। भगत ने देखा, अरे बहुत सारे आ गए, क्रोधित नहीं हुए। पत्नी से कहते हैं तुम बनाना शुरू करो, भगवान नाम लेते रहो, ठाकुर जी अपने आप इज्जत रखेंगे। मैं जाके बाहर सबको हाथ धुलाता हूं, तुम अपना पूरी तलना शुरू करो। वो कहते 10 बंदों का सामान है, 50 आ गए, क्या करेंगे? कहते चिंता ना, भजन करो। पत्नी को जैदी बात तो समझ नहीं लगी, पर उसने कहा ठीक है, आपके विश्वास पर विश्वास है। उन्होंने भजन किया, शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि इधर खबर सबके यहाँ, गांव है, जल्दी पता चल गया, कह रहे इनके यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग आ गए। तो लोग अपने घर से पूरी का आटा गूंद के, आलू बना के, भाजी बना के लाना शुरू हो गए, और पहले से संदेश दे दिया कि चिंता ना करना, मेरे घर से 5 लोग का, मेरे घर से 10 लोग का, मेरे घर से इतने। हुआ यूं कि इधर उन्होंने बनाना शुरू किया, उधर उनके सब भक्तों ने अपने अपने घरों में पकाना शुरू कर दिया। इधर भगत जी ने उन्होंने हाथ धुलाने शुरू किए, भोजन परसना शुरू। अब बड़े हैरान के ये इतना भोजन कहाँ से आ रहा है? तो उन्हें लगा हमारा तो सारा प्रोग्राम खराब हो गया, अब क्या करें? उन्होंने इशारा किया कि जब इसकी पत्नी पूरी परोसने आए तो एक को कहा कि तुम उसकी पीठ पे छलांग मार के चढ़ जाना। ऐसे कौन करता है? जैसे ही वो पूरी देने के लिए झुकी, एक उठा, छलांग मारी और उसकी पीठ पे चढ़ गए। अब भगत जी देख रहे हैं, वो हैरान हुई कि ये क्या, बच्चा नहीं है, 20-22 साल का लड़का है, ब्राह्मण है, भोजन करने आया, ये क्या? तो भगत जी ने तुरंत आवाज दी, कहते भाग्यवान, तूने 4-4 बच्चे खिलाए हैं, ये 5वां बच्चा आया है अब तेरे पास, 5वें बच्चे को भी संभाल। उसने कहा आप चिंता ना करिए। तगड़ी थी, उसने एक हाथ उसकी कमर पे, जो उसकी कमर पे चढ़ा है, उसकी कमर पर हाथ धर दिया कि तुम के नीचे ना कहीं गिर जाओ, मैं संभालती हूं तुमको। और दूसरे हाथ से जो है वो भोजन को परोस फिर भी रही हैं। ना भगत जी को गुस्सा आया, ना उनकी पत्नी को गुस्सा आया। और ये भगत नरसिंह मेहता है। मैंने किसी भी पुरुष की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो बंदे को तो रिफ्लेक्सेस तो बड़े जोर से गुस्से के आने चाहिए कि इसकी टांग तोड़ दूं कि गाली दे दूं, पर उन्होंने उस पूरी स्थिति को कैसे संभाला कि तूने बच्चे तो संभाले, ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा, जरा ध्यान से, चिंता मत करो। माने जो सिचुएशन है उनका वो तो बिल्कुल खराब था। बुलाया 10 लोगों को है, अब आ 50 गए हैं, भोजन 10 का बना है, आ इतने सारे गए हैं, और फिर ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, देवता नाराज ना हो जाए, घर में आया अभ्यागत नाराज ना हो जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये भी चिंता है, फिर दक्षिणा देनी, कहाँ से पैसे आएंगे, क्या करेंगे? पर इतने में आकर के पत्नी ने अपने पतिदेव का हाथ में धन पकड़ाया, थैली दिया। बोले ये कौन है? बोले पता नहीं, को कह रहा था मैं सामल शाह हूं, आप जानते हैं मुझे, ऐसा उनने कहा, मैं सामल शाह हूं, ये थैली दिया है। तो नरसिंह जी के आंख से आंसू बहने लग गए। बोले सामल शाह तो एक ही है, वही आया होगा। अब उस थैली में चांदी के सिक्के थे, साधारण गरीब नरसिंह जी के यहाँ से इन सारे ब्राह्मणों को चांदी का एक एक सिक्का, जो कि उनकी अपेक्षा से बहुत बहुत ज्यादा था। अब वो पूछे आप कैसे?
जरा रहस्य तो बताइए हमको कैसे। तो उन्होंने कहा सब लीला मेरे सामने शाह की है। भोजन बनाया भी उनने, आपको लाया भी वही है, दक्षिणा भी उसी ने दिलाई है। मैं तो एक साधारण सा भक्त हूं, मैं तो क्या ही सेवा कर सकता हूं किसी की। तो ये जो सिचुएशन मैंने उनके जीवन की कही, अब आप अपना जीवन ले आइए। आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस तो कभी होने नहीं वाली हैं, इतनी भी खराब होने नहीं वाली है ना। पर मैं एक खराब सिचुएशन की बात बता रही हूं। जब हम इस मन को स्थिर, शांत बनाने का अभ्यास करते हैं, पर विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक जब करते हैं, तो फिर धीरे धीरे इस मन की जो कंडीशनिंग है ये चेंज होने लग जाती है। क्रोध, गाली तब आएगी ना जब मन में पहले से क्रोध बहुत सारा भरा हुआ हो, तो बाहर की सिचुएशन से तो खाली ट्रिगर होता है। कोई हमें गुस्सा देता नहीं है कि हमको उनके ने इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। गुस्सा हमारे अंदर था, उसने सिर्फ बाहर आने का मौका दे दिया। नहीं तो कोई किसी को गुस्सा थोड़ी दे सकता है। पर गुस्सा आता है, कहां से आता है? अपने अंदर से आता है। तो आपने अपने मन में क्या क्या स्टोर करके रखा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अब रोज जब आप अभ्यास के लिए बैठते हैं, जब आप विचार करते हैं, तो विचार और ध्यान जब दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, तो फिर एक हमको नई बुद्धि का सृजन, एक नए मन का सृजन करने का अवसर मिलता है, जहां हमारी रिफ्लेक्सेस बदल जाती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई भी बात हो तो उनके मुंह से गाली निकलती है। ऐसे मैंने कई लोग देखे, उनके मुंह से बुरा कुछ हो रहा है, महादेव, चलो छुट्टी। कुछ खराब हो रहा है, महादेव। That one word Mahadev for that person is so powerful and so potent. Why? Because the person's love and devotion is associated with this, and the person has been doing lot of maybe Mahadev sadhana, and as you doing sadhana, and then you own the word, then you own the name of Mahadev. So in any situation, worst or bad or whatever, and then just one chant, Mahadev. Mahadev will take care, no problem. Mahadev will take care, no problem. For some it might be different. For some it might be name of Ram. For some it might be name of Vaheguru. I remember one of my father's uncle had this dialogue. If somebody would ask him, how was your day? Very simple question. How was your day? He had a habit to say, the way my Vaheguru kept me, the way my God kept me, so was my day. How was your day? The way my God kept me, so was my day. No complaint. This means the mind is totally devoted to the divinity. Hence, there is no doubt, there is no sense of insecurity, there is no sense of, what will happen? What will I do? No, no, no. Any situation, my God will take care of it. Now, for us, at least people living in Bharat, people who are living Dharma life, they know it. Our God is not living on the seventh sky, away and far and distant from us. No, no, no. Sarvam khalvidam brahma. So the one who is residing within me and the one who is residing at the substratum of this whole universe,
Do I have to say that please take care of me? No, no, I am already taken care of. My very existence is the evidence of divine. So as long as this I amness is there, the divinity is there. So our God is not away and distant, and we don't have to call out loud 5 times a day or 4 times a day or 3 times a day. When you know what the divinity is and you're totally into it, so how was your day? As my God kept, so was my day. वो पूछते थे, शाह जी दिन दिन कैसा बीता? वो कह रहे थे जैसा मेरे रब ने कटा दिया वैसा दिन कट गया। अच्छा था उसकी मर्जी, बुरा था उसकी मर्जी। बोले मेरी तरफ अच्छा बुरा कुछ नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बुरा हमारा होता नहीं है। Now, this divine love, this meditative mind is always going to be in a color of peace. There is no color of distress or being distraught or being broken and shattered. Ever. The mind which is in this great trust is ready to absorb every shock. And that shock won't crumble the mind. Rather, when a shock is absorbed, it becomes the energy which you can use further. Like in Japanese game of judo, the opponent strikes, and the one who is being struck with the blow will absorb that blow and will absorb that pressure, that energy which is being thrown in such a way, and then just revert it back to the person. The person doesn't get harmed at all, even after taking the blow, because he absorbed that energy and then reverted it back. And when they revert it back, they don't do it with anger. They just do it because you are giving me something which I don't want, so here I am returning you back.